हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा। फर्स्ट ईयर पास आउट है, अगर आप सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं, और अगर आप सेकंड ईयर पास आउट है तो आप थर्ड ईयर में जाना चाहते हैं, फॉर्म भरते समय क्या क्या आपके सामने एरर आ सकता है। अगर कोई मेधावी है तो उसकी फ़ीस कितनी लगेगी और कैसे फॉर्म फिल कर पाएगा वो। किसी का अगर पेमेंट कट जाता है और उसकी रिसिप्ट अगर नहीं आती, वो दोबारा से पेमेंट करने का बोलता है, तो उसको कैसे आपको सोल्व करना है। अगर आपकी डेट निकल जाती है तो फिर आपको कैसे प्रमोशन के लिए फॉर्म फिल करना है। अगर आप ईयरली आपका एग्जाम है, अगर आप यूजी कोर्स कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके आपका सेकंड ईयर में आप जाते हैं, सेकंड ईयर कंप्लीट करके आपका थर्ड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट करके आपका फोर्थ ईयर अगर आप जाते हैं तो उसकी फीस कैसे यहाँ पर आपको पे करना रहेगी। अगर कोई पीजी कोर्स करा जिसका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा तो वो थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर एडमिशन लेगा, तो यहाँ पर आपको उसका सेकंड ईयर यहाँ पर चालू हो जाएगा, तो उसको कैसे फॉर्म फिल करना रहेगा। इन सारे तमाम सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो शुरू से लेके एंड तक आप जरूर देखिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पर आपको समझ में आएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रमोशन की फीस पे करने के लिए, प्रमोशन का फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर आपको epravesh.highereducation.mp.gov.in पर इस वाले साइट पे यहाँ पर आपको आ जा रहा है। इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें, 1 जुलाई को यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसमें यहाँ पर आपको बताया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी प्राचार्यों को यहाँ पर आपको निर्देश आपको दिए गए थे। यहाँ पर देखिए सत्र 2026 हेतु द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष व स्नातक, मतलब कि आपका पीजी में तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण, मतलब कि यहाँ पर आपका रिन्यूअल, आपको एडमिशन, आपको प्रमोशन आपको करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यहाँ पर आपका अगर कोई पीजी इसका सेमेस्टर में रहे तो यहाँ पर आपको थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर आपको प्रमोशन की फीस यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगी। इसकी जो डेट है वो लास्ट डेट यहाँ पर आपको 31 जुलाई यहाँ पर आपको रखी गई है। तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड में यहाँ पर आपको कोने में लिखा है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपको डैशबोर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक लाइन आपको यहाँ पर लिखी रहती है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो विद्यार्थी वर्तमान में सेमेस्टर सेकेंड, फोर्थ या फिर सिक्स अथवा वर्ष, अगर किसी का ईयरली है तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में अध्ययनरत है, उन्हें आगामी सेमेस्टर या फिर वर्ष में रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न प्रक्रिया का यहाँ पर आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यूनिवर्सिटी का नाम या फिर एनरोलमेंट और मोबाइल नंबर के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सबसे बेस्ट है यहाँ पर आपका, सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है कि किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है। तो यहाँ पर आपको जो भी यूनिवर्सिटी आपको वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ आपको फिल कर देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ आपका एंटर कर देना है। जो भी आपके पास में अवेलेबल मोबाइल नंबर वो डाल सकते हैं, या फिर आपने जब आपने एडमिशन लिया था उसमें आपने कौन सा मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखा है कि सर्च वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट का नाम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लिखा है कि यू हैव नॉट बीन प्रमोटेड एट, प्लीज रीच आउट टू योर कॉलेज फॉर असिस्टेंट लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉलेज प्रमोशन के लिए अभी आपको यहाँ पर अप्रूवल आपको नहीं मिला है। इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर इस तरह से अगर आपके पास में मैसेज आता है तो आपको सबसे पहले अपने कॉलेज में आपको विजिट करना है। प्रमोशन के लिए भी वहाँ पर आपको अप्रूवल होता है कि आपका डेटा जो है वो आपकी साइट पे अपडेट है, वहाँ पर आपको नहीं किया गया कॉलेज के द्वारा। तो सबसे पहले अगर किसी का प्रमोशन का फॉर्म फिल नहीं होता, सबसे पहले अपने कॉलेज आपको विजिट करना है। कॉलेज विजिट करने के बाद में वहाँ पर आपको अगर कोई मेधावी का है तो भी यहाँ पर आपको सेम कंडीशन हो सकती है। मेधावी का है या फिर आपको कोई रेगुलर स्टूडेंट है तो वहाँ पर कॉलेज से आपको पहले अप्रूवल करवाना। अप्रूवल होने के बाद फिर आपका प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल वहाँ पर आपको माना जाएगा। पहले आपको अप्रूवल करवाना, उसके बाद फिर आप प्रमोशन के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका नाम लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिक, और आपकी ओटीपी जो जाएगा 4 डिजिट का ओटीपी यहाँ आपको डालना है। उसका अपनी वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद में आपको 10 सेकंड का वेट करना, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको इस वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। इस तरह से यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आपका एनरोलमेंट नंबर और कॉलेज का नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको स्टूडेंट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ का वो देखने को मिल जाएगा। अगर कोई डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपको करेक्शन करना चाह रहे तो इस वाले कैलेंडर पर क्लिक करके करेक्शन भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में आपका एबीसी आईडी यहाँ पर आपको अपार आईडी या फिर आपकी एबीसी आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा। आपकी जीमेल आईडी वो रहेगा। आपकी कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कैटेगरी चेंज करना तो कैटेगरी भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अगर किसी गलत हो तो। उसके बाद यहाँ पर जेंडर ऑटोमेटिक आपको सिलेक्ट रहेगा। सेमेस्टर कौन सा था आपका वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका वर्तमान सेमेस्टर या फिर आप ईयर यहाँ पर कह सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर आपको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रमोशन है वो यहाँ पर आपको थर्ड सेमेस्टर, मतलब कि यहाँ पर आपका सेकंड ईयर में आपको प्रमोशन यहाँ पर आपका होगा। उसके बाद प्रमोशन का ईयर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्ट क्या था वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर आपको फीस का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको 500 रुपये प्रमोशन की फीस है, और पोर्टल फीस है यहाँ पर आपको 23 रुपये 76 पैसे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर आपका
524 रुपये यहाँ पर कह सकते हैं। मेधावी की केस में यहाँ पर आपका अगर किसी स्टूडेंट का मेधावी में भी अगर आपका सेम फीस अगर बताता है तो यहाँ पर आपको कॉलेज से पहले कॉन्टैक्ट करना, वहाँ से आपको अप्रूवल करवाना है मेधावी स्टूडेंट का। उसके बाद में यहाँ पर आपको 23 रुपये फीस आपको लेगी, 500 रुपये फीस आपको नहीं लेगी। दूसरी चीज़ है फीस जो है यहाँ पर आपका मेधावी की 23 रुपये सिर्फ लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो रेगुलर स्टूडेंट बाकी है उनको यहाँ पर आपको इतनी 523 रुपये यहाँ पर आपको फीस लगेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको कन्फर्म एंड पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको पेमेंट वाले पैसे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। इस क्यूआर कोड को जनरेट करके यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट यहाँ पर आपको कर लेना है। पेमेंट आपका हो जाएगा, उसके बाद में वापस से यहाँ पर आपको या तो आपको इस वाले पेज से आपको डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट कर देगा या फिर आपको डायरेक्ट प्रिंट वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर आपको समझना ये है, अगर किसी का पेमेंट डिडक्ट हो गया उसके बाद में वापस से अगर पेमेंट करने का बोलता है तो इस कंडीशन में क्या है, या तो पेमेंट आपका 7 वर्किंग डेज का समय लगता है पेमेंट रिफंड आने में, ऑटोमेटिक आपका रिफंड आ जाएगा। आप चाहे तो दूसरा पेमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। आप ये ना कर सकते हैं कि आपको जब तक वो पेमेंट नहीं आया तब तक मैं दूसरा पेमेंट नहीं करूँ। आपका पेमेंट डबल हो जाएगा। डबल पेमेंट होता नहीं, एक ही पेमेंट होता है। अगर डबल हो जाएगा एक पेमेंट आपका रिफंड आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको किसी का पेमेंट कट गया लेकिन किसी को अगर प्रिंट नहीं मिलेगा, प्रिंट अगर नहीं मिल पा रहा है, फिर प्रिंट नहीं ले पाया या फिर आपको इस वापस से आपको इस वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको फिर से आपको 2nd, 3rd एंड 4th ईयर वाले इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके अंदर सेम प्रोसेस आपको वापस से एक बार आपको दोबारा करना है। सेम प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस यहाँ पर कोई इनरोलमेंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ आपको फिर डाल देना है। इनरोलमेंट नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद वापस से आपको सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। वापस से यहाँ पर आपको एक ओटीपी जाएगा, फिर से आपको ओटीपी यहाँ आपने ओटीपी डाला, ओटीपी डालने के बाद में जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद में आपको इस तरह से दिखाएगा कि प्रमोशन ऑलरेडी पेड, मतलब कि आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा, ऑलरेडी पेड आपको दिखाएगा। उसके बाद में वहाँ पर आपको रिसीप्ट आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में प्रिंट आउट यहाँ पर वहाँ से आप निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। अगर किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत आती है प्रमोशन में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।